Welcome to CBSE Toppers Academy. Today we shall start part 6 of chemical reactions and equations. In my earlier classes, we have already discussed combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction. Today we shall start double displacement reaction. In this double displacement reaction, there are two kinds. One is precipitation reaction and another is neutralization reaction. और बाकी क्या रह गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. ओके स्टूडेंट्स, अब एक दो क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे. स्टूडेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शुरू करने का पहले लेट अस डिस्कस ए लिटिल बिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मैंने क्या बताया था कि इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं, रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट. अभी आप लोगों का मन में एक क्वेश्चन आएगा कि which are more reactive element. ये तो हमने बताया नहीं. नाउ आई एम गिविंग अ टेबल. आपको क्या करना है, आपको याद करना है. मैं दे रहा हूं उसको. ये देखो, रिएक्टिविटी मेटेरियल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. दैट इज पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. इट विल डिस्प्लेस ऑल द elements in its given in its below. ठीक है. एंड गोल्ड इज द लीस्ट प्रोडक्टिव रिएक्टिव एलिमेंट और मेटल. ये सारे मेटल है. देखो, पोटेशियम, इसके बाद कौन आया, सोडियम आया, इसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड. अभी देखो, ये जो हाइड्रोजन है, ये ऊपर वाला जितनी है सब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे. और भी क्या है, पोटेशियम सोडियम को रिप्लेस कर देंगे. और सोडियम किसको रिप्लेस करेंगे, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, एल्युमिनियम को, जिंक को, इन दिस वे. तो ये जो टेबल है, यू हैव टू कीप इन योर मेमोरी. अदरवाइज आपको रिएक्शन लिखने में आपको थोड़ा सा तकलीफ होंगे. तो आपको ये याद रखना है, ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Which is the most reactive element. आपको ऑप्शन दे दिया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इस तरह से. तो आपको आंसर करना है पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. और नहीं तो आपको पता ये भी पूछ सकता है कि which is the least reactive element. आपको बोलना है दिस इज द गोल्ड. तो इसलिए मैंने हाईलाइट करके रखा. ओके स्टूडेंट्स, ओके जस्ट 1 मिनट, मैं इसको इरेज करता हूं. हाँ, अब देखो मैंने क्या बोला, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट. एक एग्जांपल ले लेता हूं. देखो यहाँ पे जिंक किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ. इसका कलर क्या है, ब्लू. इसको बोलते हैं ब्लू विट्रॉल, दैट इज कलर इज ब्लू. अब जब रिएक्शन होके जिंक सल्फेट बनता है तो इसका कलर बन जाता है ग्रीन इन कलर. और कॉपर का क्या कलर है, आपको पता है, ब्राउन. और प्योर कॉपर होगा तो इसको आप बोल सकते हैं रेड ब्राउन. ठीक है. अब देखो, जिंक और कॉपर सल्फेट, इसमें मेटल कौन है, कॉपर. मेटल कौन है, जिंक. अब मैं देखता हूं जिंक और कॉपर में व्हिच इज द मोर रिएक्टिव एलिमेंट. जिंक का कहां पे टेबल है, यहां पे. कॉपर कहां पे है, काफी नीचे. दैट इज जिंक इज मोर रिएक्टिव. इट कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. और ये क्या करेंगे, ये खुद यहाँ पे घुस के बैठ जाएंगे और कॉपर को उठा के बाहर फेंकेंगे. ये जो एक्शन है, रिएक्शन है, वो क्या किस काम में लगता है, मेटल एक्सट्रैक्शन में. ये सब रिएक्शन बहुत ही काम में आता है. तो जब हम मेटल नॉन मेटल शुरू करवाएंगे तो इसको आपको और भी क्लियर हो जाएंगे. चलो एक चीज और, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. सोडियम प्लस वाटर क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. अब देखो, सोडियम कहां पे है, यहां पे. और हाइड्रोजन कहां पे है, यहां पे. तो सोडियम कैन रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स वाटर, फ्रॉम वाटर. दैट इज सोडियम कहां पे है, हाइड्रोजन उठा के इसको रिप्लेस करके यहां भेज दिया. और खुद सोडियम जो है वो कहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया. ठीक है. अब देखो, हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. Let us start double displacement. Let us define the double displacement reaction. क्या है, the reactions in which there is an exchange of ions and radicals. Exchange होगा किसका, ions नहीं तो radicals की, between the reactants to form two new compounds. ठीक है. आप आयन के बारे में आपको पता है, लेकिन आपका पता नहीं है शायद
या यू हैव माइट हैव फॉरगॉटन व्हाट इज रेडिकल। रेडिकल क्या है? रेडिकल इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स, एक साथ में इकट्ठा होकर बैठा रहता है इन ए कंपाउंड, और नहीं तो एकला में बैठा रहता है। सपोज फॉर एग्जांपल, चलो हम दिखाते हैं इसको क्या है। फॉर एग्जांपल इन ए कंपाउंड ऑफ सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें देखो ये देखो सल्फेट जो है दिस इज ए रेडिकल, और सोडियम नाइट्रेट में क्या है? नाइट्रेट इज ए रेडिकल, दैट इज ग्रुप ऑफ एटम्स। हम एक टेबल देख लेते हैं इसका बैलेंसी के बारे में। देखो नाइट्रेट NO3 माइनस, दैट इज नेगेटिवली चार्ज, बैलेंसी कितनी है? 1। सल्फेट SO4, बैलेंसी कितनी है? 2। कार्बोनेट, इसका बैलेंस ये माइनस नेगेटिवली चार्ज, बैलेंसी कितनी है? 2। फॉस्फेट PO4, बैलेंसी कितनी है? 3। तो ये है रेडिकल्स, ग्रुप ऑफ एटम्स। क्लियर? अब देखो किस तरह से हो रहा है, दो रिएक्टेंट्स मिल रहा है, लेकिन मिलने के बाद क्या कर रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस, नहीं तो रेडिकल्स को एक्सचेंज करके दो न्यू प्रोडक्ट बना रहा है। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको सुविधा होंगे। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड जब रिएक्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है? सिल्वर क्लोराइड बन रहा है व्हिच इज ए व्हाइट प्रिसिपिटेट दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और क्या बन रहा है? सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अब हम देखते हैं हाउ दे एक्सचेंज देयर रेडिकल्स। सबसे पहले देखो AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट, मेटल कौन है? सिल्वर, मेटल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहां पे देखो मेटल कौन है? सोडियम, पॉजिटिवली चार्ज्ड। आप देखो रेडिकल्स आइडेंटिफाई करो, NO3 इज द रेडिकल। आप देखो टेबल में नाइट्रेट, हियर नाइट्रेट, ये है नाइट्रेट, नाइट्रेट टेबल में ये बैलेंस इज 1 और नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया। सोडियम इज ए मेटल, और क्लोराइन इज ए नेगेटिवली चार्ज दैट इज आयंस। अब देखो किस तरह से आपका एक्सचेंज कर रहा है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रैप कर लेता हूं तो आपको देखने में आसानी होंगे। चलो अब हम देखता हूं, इसमें पहले बताया था क्या करेंगे। देखो सिल्वर पॉजिटिव, क्लोरीन निगेटिव, वो क्या करेंगे? पॉजिटिव, इसमें आके बैठ जाएंगे, अपना खुद को एक्सचेंज कर लेंगे, और सोडियम आ जाएंगे यहाँ पे। तो क्या बन गया? जब सिल्वर जब क्लोरीन के साथ चला गया दैट इज पॉजिटिव और निगेटिव, तो बनेंगे AgCl, और जब सोडियम एक्सचेंज होके वहां पे आ जाएंगे इन प्लेस ऑफ सिल्वर, तो बनेंगे सोडियम नाइट्रेट। देखो क्लियर है कि नहीं? अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो मैं एक क्लू देता हूं, और डेफिनेशन नहीं है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए ये आपको थोड़ी सी मदद करेंगे। When salt solution of two different metals react with each other, अब देखता हूं सॉल्ट सॉल्यूशन क्या क्या है। सिल्वर नाइट्रेट इज सॉल्ट सॉल्यूशन का, किसका? ऑफ मेटल। अभी सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो ए सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए मेटल, मेटल इज सोडियम। जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है? टू न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। जब इस तरह से रिएक्शन होता है तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे ही होंगे। दिस इज नॉट अ डेफिनेशन, ये क्लू है। ओके, लेट अस स्टडी वन मोर एग्जांपल। सपोज when barium chloride solution is added to a copper sulfate solution, क्या बनेंगे? a white precipitate of barium sulfate, a white precipitate of barium sulfate, or PPT, you know that, which is insoluble in water, ठीक, formed along with copper chloride solution। क्लियर? अब रिएक्शन देख लेता हूं, इसके बाद एक्सचेंज, हाउ इट एक्सचेंज देयर आयंस इन बिटवीन, हम ये भी स्टडी कर लेते हैं। देखो यहां पे क्या है? बेरियम क्लोराइड, मेटल कौन है? बेरियम, क्लोरीन इज एन आयन माइनस, कॉपर इज ए मेटल पॉजिटिवली चार्ज्ड, बेरियम इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल। तो ये सल्फेट इज ए रेडिकल, आप देखो टेबल में सल्फेट इज ए रेडिकल, बैलेंस इज 2। तो क्या करेंगे? ये पॉजिटिव क्या करेंगे? नेगेटिव के साथ आएंगे, आपको खुद को यहां से हट के कहां पे आ जाएंगे? यहां पे आ जाएंगे। तो आने के बाद क्या बन रहा है? बेरियम सल्फेट। और कॉपर क्या करेंगे? कॉपर आ जाएंगे यहां पे इन प्लेस ऑफ बेरियम, तो क्या बन जाएंगे? कॉपर क्लोराइड। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है, बैलेंसिंग यहां पे कोई जरूरत नहीं है, हम इक्वेशन दिखाने के लिए व्हिच वन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टडी मोर एग्जांपल्स जिसमें प्रिसिपिटेशन हो रहा है। दैट इज एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट में दो काइंड होता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और
एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबसे पहले हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में देखता हूं, लेकिन ये डबल डिस्प्लेसमेंट ही है, वो भी एक्सचेंज ऑफ आयन्स ही होंगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेता हूं। व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन जब हम ऐड करता हूं सोडियम सल्फेट के साथ, जो रिएक्शन करवाता हूं, तो क्या होता है, ए व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। क्लियर? अब देखता हूं, स्टडी करता हूं। यहाँ पे व्हाइट पीपीटी हमने मार्क करके रखा, किस लिए रखा कि इससे क्वेश्चन आ सकता है आपका एमसीक्यू में, व्हाट इज द कलर ऑफ द पीपीटी when barium chloride and sodium sulfate reacts। आपको पहले भी बता चुका हूं, एक एक लाइन पढ़ोगे और मन मन में क्वेश्चन सोचोगे कि इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए आपको अलग से एमसीक्यू बहुत सारे क्वेश्चन के रट लो, ये रटना नहीं है, आपको पढ़ना है बस। चलो हम अभी देखते हैं इसमें रिएक्शन किस तरह से हुआ है। देखो, इन दिस रिएक्शन क्या हुआ, बेरियम आयन जो है, ये है बेरियम, ये मेटल है। बेरियम आयन क्या कर रहा है, और बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये सल्फेट ए रेडिकल, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। पहले हमने चार्ट बताया था कि ये सल्फेट है, वन टाइप ऑफ रेडिकल, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव, ये बेरियम जो है पॉजिटिवली चार्ज थे, तो बेरियम कहां से कहां पे आ जाएंगे सल्फेट के साथ, तो बन गया बेरियम सल्फेट। और सोडियम है मेटल, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन इज एन आयन, ये नेगेटिव चार्ज है, सोडियम चला जाएंगे किसका पास, क्लोरीन का पास, तो बन जाएंगे खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? तो हम देखो क्या लिख रहा हूं, इन दिस रिएक्शन बेरियम आयन्स Ba2 प्लस क्या कर रहा है, और बेरियम क्लोराइड रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, सल्फेट आयन्स के साथ। एक्चुअली दिस इज आयन्स ना बोल के इज बेटर टू से रेडिकल्स। ठीक, आयन बोलने से भी कोई गलती नहीं है, बट इट इज बेटर टू राइट रेडिकल्स ऑफ सोडियम सल्फेट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट और Ba2 प्लस SO4 माइनस। लेकिन दो है तो वी कैन राइट इट सिंपली BaSO4। एक मिनट में इसको रैप कर लेता हूं सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू वॉच। क्लियर? अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं। सपोज लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करवा के देखते हैं क्या होता है। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को हमने लिया तो क्या बन रहा है, ये येलो प्रिसिपिटेट, मार्केट येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, और क्या बन रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट। अब हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ आयन्स किस तरह से हो रहा है। देखो, लेड इज ए मेटल, पॉजिटिव, nitrate is a radical, minus, potassium is a metal, so positive, iodide is a negative charge, that is ions। ठीक है, अब देखो lead जो है पॉजिटिव है, किसके साथ आ जाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ आ जाएंगे, बनेंगे क्या, lead iodide। lead iodide मीन्स येलो पीपीटी। फिर इसी तरह से पोटेशियम क्या करेंगे, यहां पे चला जाएंगे इन प्लेस ऑफ लेड, तो बनेंगे KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। चलो मैं इसको रैप करता हूं। अब देखो इसमें क्या है, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयन्स हुआ है और पीपीटी फॉर्म हुआ है, तो यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इज ए काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? तो यही हमने एक एग्जांपल और ले लेता हूं, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस एमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलके क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ए व्हाइट पीपीटी प्लस एमोनियम क्लोराइड। अब देखो सेम एल्यूमिनियम इज ए मेटल, यहां पे क्या हो रहा है, इसका है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वो क्या कर रहा है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये भी एक रेडिकल है जिसका चार्ज है निगेटिव, तो क्या करेंगे, एल्यूमिनियम सीधा आके OH के साथ मिल जाएंगे, तो बन गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम का बैलेंस 3 है, इसीलिए AlOH3। ठीक है, अब देखो क्लोरीन क्या करेंगे, क्लोरीन आ जाएंगे NH4Cl, क्लोरीन ये अमोनिया है, NH4 ये आ जाएंगे क्लोरीन के साथ, तो बन गया NH4Cl, दैट इज एमोनियम क्लोराइड। तो दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, एक्सचेंज देयर कैटायंस टू गिव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम
and ammonium chloride. अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर और एक दो एग्जांपल लेंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ऊपर ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो पहले हमने डिफाइन करता हूं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, हम इस तरह से नहीं, क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें दिखाना है। तो हम क्या बोलेंगे, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, एक्वस सॉल्यूशन, अगर पानी मिला के उसको एसिड को एक्वस बनाना पड़ेगा, बट दैट इज डाइल्यूट एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद बेस, लेकिन बेस क्या है, एल्काली होना चाहिए। ठीक है, बाई एक्सचेंजिंग देयर आयन्स एंड रेडिकल्स, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला था, इस बार भी बोलेंगे कि एक्सचेंज ऑफ देयर आयन्स एंड रेडिकल्स करके जो न्यूट्रलाइज करता है और होके क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? जब हम एक एग्जांपल लेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएंगे किस तरह से एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है। चलो एक लेता हूं HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक एग्जांपल ले लेता हूं। HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। चलो लड़ाता हूं, क्या बनता है, खाने वाला नमक बन जाता है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। किस तरह से, देखो किस तरह से हुआ है। ठीक, पहले ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, क्लोरीन इज नेगेटिव, सोडियम इज पॉजिटिव, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नेगेटिव, बस नेगेटिव पॉजिटिव लगा दो, दैट इज एच चला जाएंगे, वो एच हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बन जाएंगे वाटर, और क्या करेंगे, सोडियम है पॉजिटिव, वो जाएंगे क्लोरीन नेगेटिव के साथ बन जाएंगे खाने वाला नमक। क्लियर? अब देखो हम एक, चलो लेट मी रब इट, पहले इसको रब कर लेता हूं, नहीं तो आप लोगों को तकलीफ होता है। अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे HCl प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, सबसे पहले इसको लिख लेता हूं, क्या लिख रहा हूं हमने कि इन दिस रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग देयर आयन्स एंड रेडिकल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर? अब एक एग्जांपल और ले लेता हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक ही टाइप की है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है तो इसमें देखो एक चीज मैं बताना भूल गया, सोडियम क्लोराइड, नो पीपीटी इज फॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड इज सोल्यूबल इन वाटर, और क्या है, पीपीटी इज इनसोल्यूबल, तो कोई पीपीटी नहीं बना। चलो हम एग्जांपल के बारे में स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे HCl लिया और क्या लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे H है पॉजिटिव, क्लोरीन है नेगेटिव, मैग्नीशियम इज ए मेटल पॉजिटिव, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल इज नेगेटिव, तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन्स एंड रेडिकल्स। तो क्या होंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्या चला जाएंगे, ये पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव के पास चला जाएंगे, बन जाएंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। और क्या है, ये हाइड्रोक्सिल है माइनस और हाइड्रोजन है प्लस, तो HOH मतलब H2O, तो लिक्विड बन गया। अब एक एग्जांपल और ले लेता हूं, इसका पहले हम क्या करेंगे, इसको रब करेंगे, पॉइंटर ऑप्शन इरेज। ठीक है, अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड जब बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है व्हाइट पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक इसी तरह से, एक ही तरह से है, सल्फेट रेडिकल माइनस, हाइड्रोजन पॉजिटिव, बेरियम मेटल पॉजिटिव, हाइड्रोक्सिल ग्रुप माइनस, तो एक्सचेंज ऑफ आयन्स, बेरियम पॉजिटिव आ जाएंगे किसका पास, सल्फेट नेगेटिव का पास, तो बन जाएंगे बेरियम सल्फेट, और क्या रह गया, H2O। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएंगे H के पास, दैट इज H2O। तो इन दिस केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज अ केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन काइंड्स क्या है इसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक चीज और है, एक पिकुलरिटी इस रिएक्शन की क्या है, एक पिकुलरिटी है, क्या है, ये खाली न्यूट्रलाइजेशन डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो ऑप्शन भी इस तरह से दे सकता है, ये इक्वेशन दे के बोलेंगे किसी की जगह में डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन, ऑल्सो प्रेसिपिटेट रिएक्शन, और बोलेंगे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और भी कोई रिएक्शन दे देंगे। तो आपको ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका
MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। Okay, student, wait for part 7. I'm going to release soon the part 7. Any query on part 6, write on the comment box. I shall give the reply. Thanks for watching.